राहुल गांधी बिहार में एक बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इसमें पूरा उन्होंने उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नाप दिया था पाँव पाँव। उसके बाद एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी यात्रा ये होगी 17 अगस्त मतलब कल से बिहार में वो वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। और उसको यूं भी कहिए कि उनका ये जो वोट चोरी का नया कॉन्सेप्ट है या आरोप है, इसका इम्तिहान बिहार में ही होने वाला है। उसकी सारी तैयारी रूपरेखा वो इस यात्रा से तय बनाएंगे। रोहतास के सासाराम से शुरू होगी यात्रा, 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ समाप्त होगी। मतलब 16 दिन 16 रातें बिताएंगे राहुल गांधी बिहार में। यात्रा 23 जिलों से होकर के गुजरेगी। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे, आरजेडी के तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता शामिल होंगे। इनफैक्ट अभी हाल ही में एक मजेदार बात हुई थी, प्रशांत किशोर ने, वो भी खुद अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं और उनको भी अच्छा क्राउड मिल रहा है। वो तो सतत यात्रा पर ही है। हाँ, वो तो हाँ, सच में पार्टी जब से बनाई उससे पहले से यात्रा पे है। उन्होंने राहुल गांधी को एक चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था, राहुल गांधी बिहार के किसी भी गांव में एक रात बिताकर तो मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि ये वाकई नेतागिरी करने आए हैं बिहार में। लेकिन राहुल गांधी एक नहीं, अब 16 रातें और दिन बिताएंगे। कांग्रेस का दावा है कि यह यात्रा वोट बचाने के लिए है, जबकि आम आदमी का वोट बचाने के लिए है। और बीजेपी ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की यात्रा करार दिया। अभी राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आप जाइए, उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। कांग्रेस वाले वीडियो अच्छे बनवाते हैं, कहना पड़ेगा। उस वीडियो में बड़ा प्रोफेशनल तरीके से किसी से बनवाया है कि थाने में जाकर के करें अच्छे बनवाते हैं। के मेनन क्वालिटी, मैंने वीडियो क्वालिटी की बात, के मेनन जी को लोग याद रखेंगे ना। अभी वो बताइएगा, ये बता दीजिएगा। ये वीडियो बनाया कि थाने में जाता है गरीब आदमी, कहता है साहब चोरी हो गई। थानेदार सो रहा होता है, जगता है, क्या हो गया? भैंस चोरी हो गई, गाड़ी साइकिल चोरी हो गई। नहीं साहब, वोट चोरी हो गया। तो ये माहौल बिहार में बनाया जा रहा है। और जो आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, एक कट एंड पेस्ट वीडियो था जिसमें एक्टर के मेनन का भी कोई डायलॉग यूज कर लिया गया था उनकी वेब सीरीज का। उन्होंने बाद में अपने आप को उससे डिसोसिएट किया, अलग किया कि मेरा इस मुहिम से कोई लेना देना नहीं है, उसकी बात वो कर रहे थे। बट सर 16 दिन 16 रातें बिहार में राहुल गांधी रहेंगे, बेहतर बात है, अच्छा है। और इसमें मुझे ये पीके वाली बाइट सुनवा दूं सर उसके बाद? हाँ, एक बार प्रशांत किशोर की बात सुनवा दीजिए। उन्होंने चैलेंज दिया था, पहले वही सुन। राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हो पूरे जीवन में तो हमको बता दे। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहां पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। बताइए। अब जवाब तो राहुल जी ने दे दिया, आपने बता ही दिया उनको कि 16 रातें वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। मैं जिस तरह से प्रशांत जी बोल रहे हैं, वो एक चैलेंज करने के लिए बिल्कुल अपने आप को लाइमलाइट में, आप राहुल को चैलेंज कर रहे हो तो वैसे भी लाइमलाइट में आते ही बड़ा कद हो जाता है आपका। वो तो अभी जितनी रातें उन्होंने गुजारी हैं उसका नतीजा तो अभी पता पड़ जाएगा चुनाव में, प्रशांत किशोर जी का। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारत यात्रा के बाद राहुल गांधी का एक बेहतर राजनीतिक कदम है। और इसका सरकार बनाने में कितना फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा फायदा होगा। और ये जो वोट चोरी, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि वोट चोरी है कि नहीं है, लेकिन उनका जो कैंपेन है ना, उसमें उनको मजबूती मिलेगी इस नजरिए से कि जो लोग अपने आप को एग्रीड पार्टी समझते हैं, ऐसे समझे कि चुनावी मतलब माहौल में तो लॉन्च यहीं से होगा, लॉन्च यहाँ से लॉन्च होगा यहाँ से कि आपका वोट छिन रहा है, सरकार आपका वोट छिन रहा है। और मैं इसको फिर से, मतलब ये एग्जेजरेशन भी हो सकता होगा यदि नतीजा पता पड़ेगा कि ये संविधान बदलने का जो कैंपेन राहुल गांधी ने 2024 में लिया था जी, उस रेफरेंस में जाएगा। अब कितना आगे जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये उस रेफरेंस पर है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें जो सिमरिंग पॉइंट है, जो सिमर कर रहा है, वो पॉइंट है कि वोट कटने का मतलब है कि आपको सरकार की सभी योजनाओं से बेदखल होना। और वो जो है वो मैसेज है उसके अंदर। अब राहुल गांधी इसको ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं कि नहीं पता। पार्टी के कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं, राहुल गांधी करेंगे कि नहीं करेंगे अब वो तो कैंपेन में पता पड़ेगा, लेकिन वो उनका आर्टिकुलेशन यही है कि तुम्हारा वोट काटेगी और उसका साइड इफेक्ट तुमको योजनाओं का लाभ मिलेगा। हाँ, तो वो ज्यादा असर पड़ता है ना लोगों को, वोट काटने का तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन योजनाओं का लाभ यदि नहीं लाभ मिल रहा वो नहीं। और दूसरा आपने कहा कि राहुल गांधी को ये लगता होगा कि जो कामयाबी इनको ये संविधान खत्म कर देंगे वाले मुहिम से मिला लोकसभा चुनाव में, वो इस मुद्दे से भी उनको मिल सकता है। सर देखिए, संविधान वाला मुद्दा राहुल गांधी ने अभी तक छोड़ा नहीं है। वो अभी तक संविधान वाली किताब लेकर के ही अपनी बात कहते हैं, लाल किताब। और उनकी जो टीम है वो बराबर संविधान सम्मेलन भी कर रही है। ये उसी मुद्दे का, जो ये वोट चोरी का, तथाकथित वोट चोरी का जो मुद्दा है, ये उसी का एक एक्सटेंशन, नया स्टेप है।
चूंकि लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव बनाया और उसका फायदा उनको मिला, खुद बीजेपी मानती है, हालांकि वो उसको फॉल्स नैरेटिव कहती है, लेकिन मानती है कि जो नुकसान उसका हुआ वो उसी वजह से हुआ। तो इसीलिए राहुल गांधी को एक हौसला बढ़ा और वो इसको बिहार में टेस्ट कर रहे हैं। और अगर बिहार में ये सफल होता है चुनाव में ये मुद्दा, तो फिर इसको जैसे SIR पूरे देश में होगी तो फिर अपने मुद्दे को भी पूरे देश में ले जाएंगे। तो ये एक तरह से उनका टेस्टिंग ग्राउंड है और एक तरह से पॉलिटिकल मूव है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। और संविधान वाला जो नैरेटिव था, संविधान बचाओ जो यात्रा थी, उसके बाद ये बड़ा पॉलिटिकल